21 अगस्त 1911 सुबह का वक्त और लोकेशन लूर म्यूजियम पेरिस। म्यूजियम खुला, लोग आए, लेकिन एक दीवार खाली थी। वही जगह जहाँ लटकती थी दुनिया की सबसे मिस्टीरियस पेंटिंग द मोनालिसा। शुरुआत में स्टाफ को लगा कि पेंटिंग फोटोग्राफी के लिए हटाई गई होगी, पर जब चेक हुआ तो सच ने सबको हिला दिया। तो भाई आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोनालिसा की पूरी कुंडली, वो पेंटिंग किसने बनाई से लेकर उसकी कीमत तक। 500 साल से एक मुस्कान दुनिया को परेशान कर रही है। एक ऐसी पेंटिंग जो सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक राज है। क्या वो सच में मुस्कुरा रही है या फिर वो हमें देखकर कुछ छुपा रही है? यही दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग द मोनालिसा। लेकिन सवाल ये है, इसके मुस्कुराने के पीछे क्या छुपा हुआ है? क्यों इस पेंटिंग को चुरा लिया गया था और कैसे एक सिंपल पोर्ट्रेट बन गया दुनिया का सबसे महंगा और सबसे मिस्टीरियस आर्ट वर्क? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री, सीक्रेट्स और हिडन कोड्स और वो फैक्ट्स जो 90% लोग नहीं जानते हैं। मोनालिसा का आविष्कार किया लियोनार्डो दा विंसी ने 1503 में। लगभग 1503 से 1506 के बीच शुरू हुई। कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से दा विंसी ने इस पर 1517 तक काम किया। मतलब ये पेंटिंग बनाने में वक्त लगा था लगभग 4 साल। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि ये पेंटिंग कैनवस पर नहीं बल्कि लकड़ी के पैनल पर बनी है। हम जिस पेंटिंग को मोनालिसा के नाम से जानते हैं, असल में उसका नाम कुछ और ही है। 500 साल से हम जिस नाम का यूज कर रहे हैं, इस पेंटिंग का ओरिजिनल इटालियन नाम है ला जियोकोंडा। फ्रांस में इसे कहा जाता है ला जोकोंद। तो फिर मोनालिसा नाम कहां से आया? हिस्ट्री के हिसाब से मॉडल थी लिसा घेरार्दिनी, जो फ्लोरेंस इटली की एक महिला थी। इनकी शादी हुई थी फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडा नाम के व्यक्ति से। इसी वजह से पेंटिंग का नाम पड़ा ला जियोकोंडा यानी मिसेस जियोकोंडा। और मोना शब्द आया इटालियन वर्ड मोना से, जिसका मतलब होता है माय लेडी। इसलिए मोनालिसा का मतलब हुआ लेडी लिसा। लियोनार्डो दा विंसी ने कभी ऑफिशियली पेंटिंग पर नाम नहीं लिखा, पर बाद में हिस्टोरियंस जॉर्जियो वासरी ने अपनी किताब में मेंशन किया कि मॉडल लिसा थी और उसके बाद नाम धीरे धीरे पॉपुलर हो गया मोनालिसा। यानी ऑफिशियली पेंटिंग का नाम है ला जियोकोंडा, लेकिन दुनिया उसे मोनालिसा के नाम से जानती है। अब गौर करेंगे मोनालिसा के स्माइल के ऊपर। क्या है इसके पीछे का रीजन? सबसे पहले समझो, पेंटिंग चेंज नहीं होती, चेंज होता है वो हमारा ब्रेन। साइंटिस्ट के हिसाब से इसका रीजन है पेरिफेरल विजन इफेक्ट। जब आप डायरेक्टली लिप्स को देखते हो तो साइड विजन में स्माइल ज्यादा दिखती है। हमारे आगे सेंटर में शार्प डिटेल्स ज्यादा दिखती है और साइड विजन सॉफ्ट शैडो को ज्यादा फील करती है। इसलिए स्माइल कभी स्ट्रॉन्ग कभी हल्की लगती है। मतलब ये इल्यूजन है, मैजिक नहीं। इस पेंटिंग को बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने। उन्होंने एक टेक्निक यूज की थी जिसका नाम था स्पूमेटो। इसमें हार्ड लाइंस होती है, लाइट और शैडो को इतना स्मूथली ब्लेंड किया जाता है कि फेस नेचुरल और स्लाइटली ब्लरी फील होता है। लिप्स और गालों के अराउंड कोई क्लियर बॉर्डर नहीं, इसलिए एक्सप्रेशंस फिक्स नहीं लगता। ये 1500 में इतनी एडवांस टेक्निक थी कि आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। तो सच ये है कि स्माइल मिस्ट्रीज नहीं, ह्यूमन ब्रेन प्लस लाइट शैडो का कॉम्बिनेशन है। अब देखेंगे एक फैक्ट जो बहुत लोगों का मानना है कि मोनालिसा की आंखें तुम्हें फॉलो करती है। अगर तुम मोनालिसा के सामने खड़े हो जाओ और लेफ्ट या राइट साइड चले जाओ, फिर भी उसकी आंखें तुम्हें ही देख रही होती है। क्या ये कोई सीक्रेट टेक्निक है या बस दिमाग का इल्यूजन? देखो, मोनालिसा का फेस ऑलमोस्ट सीधा फ्रंट की तरफ है। जब किसी पोर्ट्रेट में आंखें डायरेक्टली व्यूअर की तरफ पेंट की जाती है, तो चाहे तुम किस साइड में चले जाओ, एंगल चेंज होने के बाद भी आंखों का पर्सपेक्टिव सेम लगता है, क्योंकि पेंटिंग 2D होती है और उसमें डेप्थ रियल नहीं होती। रियल लाइफ में अगर कोई इंसान तुम्हें देख रहा हो और तुम साइड में चले जाओ तो उसकी आंखों का एंगल चेंज होता है, लेकिन पेंटिंग में एंगल चेंज नहीं होता। इमेज वही रहती है, इसलिए तुम्हें लगता है कि आंखें तुम्हें फॉलो कर रही है। इस इफेक्ट को साइंस में मोनालिसा इफेक्ट भी कहा जाता है। ये कोई जादुई चीज नहीं, बस हमारे दिमाग का तरीका है चीजें समझने का। एक इंटरेस्टिंग बात, रिसर्च में यह भी पता चला कि मोनालिसा की आंखें बिल्कुल परफेक्ट सीधा व्यूअर को नहीं देख रही, वो थोड़ा सा साइड में है, लेकिन हमारा ब्रेन उसे डायरेक्ट गेज मान लेता है। और एक रीजन, लाइट और शैडो का यूज। लियोनार्डो ने शेडिंग इतनी स्मूथ रखी है कि आंखें ज्यादा रियलिस्टिक लगती है, इसलिए इल्यूजन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो सच ये है, ना कोई सीक्रेट कोड ना कोई हिडन मैसेज, बस एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन, स्मार्ट पेंटिंग टेक्निक प्लस हमारा ब्रेन। और एक सवाल जो लोगों के दिमाग में घूमता है कि क्या मोनालिसा एक्चुअली एक सेल्फ पोर्ट्रेट है? क्या लियोनार्डो दा विंसी ने अपना चेहरा औरत के रूप में पेंट किया था? कुछ रिसर्चर्स ने क्लेम किया मोनालिसा के फेस का स्ट्रक्चर, जैसे आंखों का डिस्टेंस, नाक का शेप और लिप्स, लियोनार्डो के एक मशहूर रेड चॉक सेल्फ पोर्ट्रेट से मिलता जुलता है। इसी वजह से लोगों ने बोला शायद लियोनार्डो का ही हिडन सेल्फ पोर्ट्रेट हो। तो सच ये है कि सेल्फ पोर्ट्रेट वाली बात सिर्फ एक पॉपुलर थियरी है, लेकिन कंफर्म रियलिटी नहीं। और शायद इसी वजह से मोनालिसा दुनिया को आज भी कंफ्यूज करती है। और अब जानेंगे 1911 की चोरी का सच। 21 अगस्त 1911 सुबह का टाइम, लूर म्यूजियम में एक आदमी आराम से अंदर घूम रहा था। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग गायब होने वाली है। जो पेंटिंग चोरी हुई थी वो थी मोनालिसा। उस दिन म्यूजियम मंडे को बंद था। एक आदमी म्यूजियम के स्टाफ जैसा व्हाइट और ब्लैक कोट पहनकर अंदर घुसा। उसका नाम था विंसेंजो पेरुजिया। पेरुजिया पहले लूर में काम कर रहा था। उसे पता था सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है, कौन से दरवाजे कम यूज होते हैं और पेंटिंग कहाँ लगी है। वो सीधा मोनालिसा के पास गया, पेंटिंग को वॉल से उतारा
उसका फ्रेम और ग्लास कवर हटा दिया और कैनवास को अपने कपड़ों के अंदर छुपा दिया। फिर वो सीधा बिल्डिंग से बाहर निकल गया। इतना सिंपल। जब अगले दिन म्यूजियम खुला तब पता चला कि पेंटिंग गायब है। पहले स्टाफ को लगा कि शायद फोटोशूट के लिए या सफाई के लिए हटाई गई होगी, लेकिन जब कंफर्म हुआ कि पेंटिंग सच में चोरी हो चुकी है तो पूरा फ्रांस शॉक में आ गया। लगभग 2 साल तक असली चोर पकड़ा ही नहीं गया। सबसे शॉकिंग बात यह है कि मोनालिसा 2 साल तक पेरुजिया के कमरे में एक ट्रंक बॉक्स के अंदर छुपी थी। उसका कहना था कि वो पेंटिंग को इटली वापस ले जाना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि नेपोलियन ने इसे चुरा कर फ्रांस लाया था। हालांकि हिस्ट्री के हिसाब से मोनालिसा को खुद लियोनार्डो दा विंसी ने फ्रांस लाए थे जब वो वहाँ काम कर रहे थे। मतलब पेरुजिया देशभक्ति के नाम पर गलत इंफॉर्मेशन पर बिलीव कर रहा था। और अब जानेंगे कि पेरुजिया पकड़ा कैसे गया। 1913 में पेरुजिया ने इटली के फ्लोरेंस में एक आर्ट डीलर को कांटेक्ट किया और बोला कि उसके पास असली मोनालिसा है। डीलर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और इसी तरह पेंटिंग 2 साल बाद रिकवर हो गई। पेरुजिया को जेल हुई, लेकिन सिर्फ लगभग 1 साल की छोटी सजा। इटली में कुछ लोग उसे हीरो की तरह भी देखने लगे। और यह सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1911 से पहले मोनालिसा इतनी वर्ल्ड फेमस नहीं थी, लेकिन चोरी के बाद पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर में इसका नाम आ गया और इसी रियल इंसिडेंट ने मोनालिसा को हिस्ट्री का सबसे फेमस आर्टवर्क बना दिया। और अगर इस पेंटिंग का प्राइस देखें तो एक्सपर्ट्स और इंश्योरेंस वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हाइपोथेटिकली बेचा जाए तो इसकी कीमत $800 मिलियन से $1 बिलियन के बीच हो सकती है। और इंडिया रुपीस में बोले तो लगभग 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए है, या उससे भी ज्यादा। यानी टेक्निकली प्राइस बिलियन में और रियलिटी में प्राइसलेस। इसलिए लोग कहते हैं मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि हिस्ट्री का सबसे महंगा स्माइल है। तो भाई ये थी मोनालिसा की पूरी कुंडली। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। और नेक्स्ट मिस्ट्री देखनी है तो मेक श्योर सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।